जय हिंद दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि मेरी डीबीपीएसटी कैसी थी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और वहाँ पे कैसे डीबीपीएसटी कराया जाता है, सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे क्या हुआ है। जैसा कि 9 बजे जो था हम लोगों को बुलाया गया था कि 9 बजे आप लोगों को उपस्थित होना है, तो हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन उन्होंने मुझे 9 बजे ही एंट्री दिया, 9 बजे ही गेट के अंदर बुलाया। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे एक हॉल टाइप का बना था, सारे बच्चों को हॉल में बैठा दिया इकट्ठा। बैठाने के बाद में सर ने अल्फ़ाबेट मतलब नंबर मतलब अल्फ़ाबेट जिनका नाम पहले आता है अल्फ़ाबेट में, उनको जो है 8 बच्चों को जो है भेजा है डीबीपीएसटी के लिए। उसके बाद में जब वो 8 बच्चे गए तो फिर जो है फिर 8 ले जाते थे, ऐसे करके 8 बच्चों का डीबीपीएसटी करवाते थे। जब हम लोग गए तो पहले नंबर हम लोगों को जो है एक फ़ाइल दी गई है, उस फाइल में क्या था कि वही डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑनलाइन करते समय हमने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया था। वही आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उस फाइल में वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके बाद में जो है उसी के जस्ट बगल में जो है आपका बायोमेट्रिक होता है, जैसे कि मतलब आपकी फिंगर लगवाएंगे और आपकी आंखें स्कैन करवाएंगे। उसके बाद में फिर आप थोड़ा और आगे दूसरा स्टेप जो है वहाँ पे आपके थंब लेंगे, मतलब जो आपकी पांचों हाथ की मतलब उंगलियों के निशान हैं वो लेंगे। उस दोनों हाथ के, आपके राइट और लेफ्ट दोनों हाथ के निशान लेंगे। इतना प्रोसेस हुआ। उसके बाद में फिर जब थोड़ा और हम आगे बढ़े तो फिर वहाँ आगे जो है क्या किए कि मतलब जो है जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया था फ़ोटो कॉपी, उसकी ओरिजिनल कॉपी देख रहे थे। तो ओरिजिनल कॉपी हमने दिखा दिया, ओरिजिनल कॉपी मांगे, मैंने ओरिजिनल कॉपी उनको दिखा दिया। उसके बाद में जो है उन्होंने सारा मतलब डेटा मिलाया कि कुछ गलत वलत तो नहीं है। तो सब कुछ मिलाने के बाद में जो है फिर उन्होंने आगे भेज दिया उस पे मोहर लगाने के लिए कि मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो उन्होंने मोहर लगा दिया। फिर मोहर लगा के पुलिस वाले बैठे थे वहाँ पे, दरोगा थे और 2-4 लोग थे, उन्होंने मतलब मोहर लगा के आगे भेज दिया। फिर हम आगे मेरी फ़ाइल गई तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा सबसे पहले जो है उन्होंने हाइट चेक किया मेरी, उन्होंने हाइट चेक की मेरी। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मेरी जो है हाइट चेक किया। हाइट चेक करने के बाद मेरी जो हाइट थी वो 158 सेंटीमीटर थी। उसके बाद में उन्होंने मेरा वेट चेक किया, 152 लेते हैं, मेरी 58 थी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा जो है वेट उन्होंने चेक किया तो वेट मेरा जो था 50 था। 40 लेते हैं, मेरा 55 था, 50 नहीं था 55 था, जो है 55। कोई दिक्कत नहीं हुआ वेट में भी, क्योंकि मेरा 40 से ज़्यादा था, जिनका भी 40 से ज़्यादा था उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में फिर आगे जब वेट और हाइट हो गया तो उसके बाद में जो है उन्होंने फ़ाइल और आगे बढ़ा दिया। फिर जब फाइल आगे गई तो वहाँ पे फिर जो है डाटा फीडिंग करते थे, तो फीडिंग वीडिंग उन्होंने किया। तो फीडिंग जब हुआ तो उन्होंने मतलब दिखाया कि जो है आप मतलब जो है जिनका लिस्ट में नाम मतलब पास और फेल बताते नहीं थे कंप्यूटर पे, खुद ही आप अपना डाटा देख लीजिए, वो बताते नहीं थे। वहाँ आपका रोल नंबर लिख के आएगा सबसे पहले।
उसके बाद में आपका नाम आएगा, आपके पापा का नाम आएगा लिख के, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। सब आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद में उसी लैपटॉप पे दिखता रहता है। मेरे यहाँ DBPST हुई थी तो वहाँ पे मतलब लैपटॉप पे दिख रहा था कि मतलब सब शो कर रहा था, तो पढ़ ले मतलब जिसका होता है, जिस बच्चे का DBPST, वो उसी के सामने लैपटॉप के जस्ट बैठा रहता है, देखता रहता है। वो लोग भी बोलते हैं, पुलिस वाले बैठे रहते हैं तो वो बोलते हैं आप इसमें मिलाते रहिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। और उसके बाद में जो सारा प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट में उसमें लिखा रहता है कि मतलब जो है, लास्ट में इसमें लिख के आता है कि जो वो पास और फेल के लिए फिट अनफिट लिख के आता है। तो आप अगर फिट होंगे तो उस पर लिखा रहेगा फिट, और अगर आप अनफिट होंगे तो उस पर लिखा रहेगा अनफिट। इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश में लास्ट में लिख के आता है, सारा प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में लिख के आएगा कि आप फिट हैं कि अनफिट हैं, उसी में लिख के आ जाएगा आपके जो है फ़ोटो के नीचे। तो जो है आप लोग परेशान मत होइएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना ही प्रोसेस वहाँ पर होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। बैठाए रहते हैं 6 बजे तक बच्चों को, इतना सब हो जाता है। उसके बाद कोई प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस यही होता है जो है, वही डाटा फीडिंग वीडिंग करते हैं, यही लास्ट प्रोसेस होता है। और वो बता देते हैं कि मतलब जो है उस पर बार बार, तो उसके बाद में फिर जो है आप देख लेंगे फिट अनफिट, उस फिट और अनफिट लिख के आ जाता है। उस पर जिसका फिट होता है फिट लिखा रहता है, मेरा तो उस पर मैंने पढ़ा था फिट लिखा था। बाकी जो है लास्ट में ना कोई लिस्ट लगती है, ना कुछ बताते हैं कि आप फिट हैं कि अनफिट हैं। वहीं लैपटॉप पे आपको दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ वो लोग नहीं बताते, बैठाए रहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि अभी आपके साइन करवाएंगे, और जो है अभी लास्ट में आपको जो है बताएंगे। कुछ बताते नहीं हैं। उसी लैपटॉप पे आप अनफिट और फिट देख लेंगे, बस आपको पता चल जाएगा कि मैं फिट हूँ कि अनफिट हूँ। इतना प्रोसेस हुआ था, इतना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को जो है, आप लोगों ने जो कमेंट किया था मैं उनके जवाब दूंगी एक एक करके। और जो है उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो बनाने में जो बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए आप लोग जो है इसको लाइक और हाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब देती हूँ। जैसा कि एक भाई ने पूछा था कि मतलब जो है उनका सेंट्रल का जो है सर्टिफिकेट लग गया है, तो क्या वो पूछ रहे थे क्या मैं जनरल में काउंट हो जाऊंगा। तो कल एक लड़की ने सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाया था, तो सर ने मतलब बताया कि आपने सेंट्रल का लगा दिया है तो आप जो है जनरल में काउंट हो जाएंगी। तो मतलब वो लड़की रोने होने लगी। तो मैंने सर से कहा सर क्या कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने फॉर्म भरते समय सेंट्रल का लगाया था, जो अलाउ नहीं था इन्होंने लगा दिया है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने मतलब उसका मेरे सामने ही उन्होंने, वो ओबीसी लड़की थी, उसके सामने उसका जनरल लिख दिया। तो बल्कि उसको दिलासा दिलाने के लिए सब लोग कहें हो जाएगा, हम लोग कहें हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर ने उसके सामने जस्ट उसके नाम के सामने लिख दिया था कि आप ओबीसी से जनरल में काउंट हो गया। उसके बाद दूसरा कमेंट आ रहा था कि हाइट में अगर थोड़ा बहुत, अगर हाइट में अगर जो कम है तो क्या चल सकता है। तो भाई मैं हाइट और वेट को लेकर मैं बताती हूँ, बहुत ही कल सकती थी। जिन बच्चों की हाइट थोड़ा कम थी उन लोगों को एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार नाप रहे थे। और जो है वेट वालों को भी, जिनका वेट भी कम था उनका भी मान के चलिए 2-3 बार वेट जो है उनका वज़न करवा रहे थे। एक लड़की का था मतलब थोड़ा पॉइंट में कम था, लेकिन नहीं ली गई है, उसको छांट दिए थे। तो अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत वेट, अगर जो मतलब हाइट अगर थोड़ी बहुत आपकी हाइट अगर कम हो
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सही से खड़े होना। वहाँ पे खड़े होने से भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो आप लोग सही से खड़ी होइएगा। वहाँ पे जो है जो मशीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जांच होती है, ऐसे नहीं होती है, ये सेंटीमीटर वीटर से नहीं नापा जाता है। तो आप लोग मशीन पे जब खड़े होइएगा तो सही से सर्वर करके खड़े होना। और जो है वहाँ रहते हैं पुलिस वाले रहते हैं और लेडीज भी रहती हैं पुलिस वाली, तो वो मतलब सर आपका सीधा करती रहती हैं, पैर भी आपका बताती रहती हैं कि आप ऐसे खड़े होइए और जो है ऐसे सर करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी बच्चों को परेशान नहीं करते हैं। इतना मेरे यहाँ तो इतना अच्छे लोग थे कि मतलब। और उसके बाद मैं अभी आप लोगों को एक ज़रूरी बात लास्ट में बताऊंगी। और दूसरा कमेंट जो आ रहा था हाइट वाला, तो क्लियर हो गया कि हाइट और वेट को लेके बहुत सख्ती वो लोग कर रहे हैं। तो हाइट अगर जिनकी थोड़ा बहुत कम है वो लोग सही से खड़े होइएगा, और जिनकी हाइट ज़्यादा है मतलब जो है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग मतलब जिनका वेट थोड़ा बहुत कम है वो लोग अपना मतलब जैसे आपका जो DBPST होने वाला रहेगा उसके जो है आधा घंटा पहले आप लोग केला खा लीजिएगा, पानी पी लेना। तो आपका जो है वेट ज़्यादा तो नहीं, मतलब आपका अगर किलो 1.5-2 किलो अगर जो वेट कम है तो आपका बढ़ सकता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप केला खा लीजिएगा उसके बाद और पानी पी लेना, आपका वेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका 40 एग्जैक्ट वेट उतरता है तो उसको बार बार वो लोग जो है क्या करते हैं, बार बार वेट मतलब नापते हैं। इससे बेहतर है जिन लोगों का एग्जैक्ट 40 है वो लोग थोड़ा केला वेला खा लेना और पानी पी लेना, तो तुम्हारा 1-8 किलो वेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा सही रहता है। अगर वेट ज़्यादा रहता है तो तुरंत मतलब जो है जैसे नापते हैं बस तुरंत भेज देते हैं फाइल आगे के लिए, लेकिन एग्जैक्ट रहता है तो वो लोग भी थोड़ा जो है बार बार नापते रहते हैं। भाई उनका काम ही यही है, क्योंकि जो है अच्छे से भाई सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद में आपका डाउट दोनों क्लियर हो गए, हाइट को लेकर और वेट को लेकर। उसके बाद में चौथा कमेंट आ रहा था कि जो है वहाँ पे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे वो लोग, मतलब बच्चों को परेशान बिल्कुल नहीं करते थे। आप जो है अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो वो लोग फॉर्म भी भरवा देते हैं, मतलब इतना अच्छे लोग थे कि फॉर्म भी भरवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशान मत होइएगा। उसके बाद में जो है आप लोग जब वहाँ पे आपके हाथ के जब थंब लेंगे, यही ज़रूरी बात थी जो बताना था, आपसे बोले थे तो यही ज़रूरी बात है। आपके जब हाथ के थंब लेंगे मतलब निशान लेंगे अंगूठे के और उंगली के, तो आप लोग उनको अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि सर बता रहे थे कि मतलब जब अंगूठे का निशान सही से नहीं लगता है तो मतलब वो स्कैन करने में मशीन को दिक्कत होती है। तो आप जो है निशान अच्छे से लगाइएगा। आप अपने जो है हाथ में अंगूठा, हाथ, उंगली जो है अच्छे से पोंछ लीजिएगा, या तो जो है वो हैंकी वैंकी रखना, तौलिया वौलिया उससे पोंछ लेना, लेकिन जो है अच्छे से लगाना, निशान विशान जो लगाना अच्छे से लगाना। वो लोग बताते रहते हैं, तब भी अपने तरफ से कोशिश करना कि हाथ हिलने विलने ना पाए, बढ़िया अच्छे से आप जो है निशान लगाना, उसका थंब जो है अच्छे से लगा देना। इतना ही प्रोसेस हुआ था। उसके बाद में जो है कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, खाली जो है सारे बच्चों को जब हो जाता है तभी बाहर निकालते हैं। और जो है उसके बाद में वेट, हाइट लड़कियों का, लड़कों का जो है हाइट और चेस्ट नापते हैं। तो लड़कों का तो वेट से कोई मतलब ही नहीं है, उन लोगों का तो चेस्ट नापते हैं, सीना वीना मतलब अब फुलाने जो है। कल लड़कों का तो था नहीं, मेरे टाइम पे सिर्फ लड़कियों का ही था, तो मैं जो है लड़कियों के साथ जैसा जैसा प्रोसेस उन लोगों ने किया है वो सब मुझे पता है, और बाकी लड़कों का कल नहीं हुआ था। और जो है जो
कास्ट सर्टिफिकेट का भी मैंने फाइनल कर दिया और हाइट और वेट को लेकर भी कंफर्म कर दिया। चेस्ट को भी आप लोग जो है जैसा कि उसमें दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत रहता है तो आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि खड़े होने से भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर जो है आपके नाम में आधार और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का डाटा अगर नहीं मैच करता है तब भी दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे नाम वाम में दिक्कत है, के एम का बहुत कमेंट आ रहा था, तो मेरा भी के.एम वाला ही दिक्कत था। कल मेरा जो फॉर्म था उसमें के.एम करके लिखा था मेरा नाम, और के.एम पहले के.एम लगा था, उसके बाद मेरा नाम लिखा था, तो इससे मुझे थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो मुझे फॉर्म भरना पड़ा अलग से। मेरा जो है जो स्कैन करवा रहे थे स्कैन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे आधार में के.एम नहीं लगा है और फॉर्म में के.एम लगा था, उस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई थी। और जो है थोड़ा फॉर्म वाम भरवाए थे सर, जो है इसी के.एम की वजह से फॉर्म वो मतलब स्कैन नहीं कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सेम एड्रेस पूरा एकदम सही पड़ा था। वो लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए कि क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बोले कि जो है क्या दिक्कत है। हमने कहा सर मुझे भी नहीं पता है, अभी तक तो मेरा तुरंत ही स्कैन कर लेता था, मैं पेपर देने जाती थी, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो उन्होंने तो फिर मतलब बोले बेटा थोड़ी देर आप बैठ जाइए, उसके बाद में हम देखते हैं। तो एक फ़ाइल आगे बढ़ाए तो सर ने देखा, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा शायद के.एम की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो जब उन लोगों ने देखा तो बताया कि हाँ के.एम की वजह से ही इनका प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे नाम के सामने के.एम लगा था और आधार में के.एम नहीं लगा था, और मैंने जो फॉर्म भरते टाइम के.एम लगा दिया था। अगर मेरे आधार में के.एम नहीं लगा था, मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट में के.एम लगा था, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मेरे फॉर्म में के.एम ना लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने फॉर्म में के.एम लगा दिया, आधार में नहीं था के.एम, इस वजह से मुझे दिक्कत हो गई है। अगर आपकी मार्कशीट में के.एम लगा है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके फॉर्म में के.एम नहीं लगना चाहिए, कि आपके फॉर्म भरते टाइम आपके फॉर्म में के.एम अगर लगाया है आपने, तो आपके आधार में के.एम लगा होना चाहिए। मैंने वहाँ पूछा था सर से, तो सर ने बताया बेटा अगर जो आपके आधार में के.एम लगा होता और फॉर्म में के.एम लगा था तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके आधार में के.एम नहीं लगा था इसलिए दिक्कत हो रही है। पर कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग फॉर्म भरवा लेते हैं, आपको एक फॉर्म दे देंगे, आपकी जो गलती होती है वो भर देना कि मेरे फॉर्म में ये गलती हुई है, बस आगे आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद में जो है और सब लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है वो छुट्टी कितने टाइम होती है, तो मेरे यहाँ हम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और उन लोगों ने छुट्टी मुझे कब दिया था, 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो हम लोग वहाँ से निकले हैं, मान के चलिए 6 ही बज गए थे, गेट तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 6 बज गए हैं। तो आप सुबह जाएंगे 9 बजे, तो 6 से पहले मान के चलिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। थोड़ा जो है किसी सेंटर पे मिल भी सकती है, लेकिन मेरे यहाँ तो 6 बजे छुट्टी मिली थी। अभी जो है फर्स्ट दिन भी हुआ था, तो सर ने बताया कि पहले दिन भी ऐसा ही हुआ था, 6 बज गए थे। तो मान के चलिए आप लोग जो है अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए लेके जाइएगा, पानी भी ले लेना, वहाँ पे कैंटीन में मिल जाता है, लेकिन आप लोग पानी और खाना लेके जाइएगा। अगर बैग आप कि जो है जहाँ आप रहना वहीं बैग लेते रहना, आप खा लेना, खाने के बाद में तब फिर जो है DBPST करवाने जाना। अगर जो मान लो DBPST हो जाती है उसके बाद भी आप खा सकते हैं, लेकिन DBPST जहाँ पे होगी आपका बहुत टाइम लगता है, वहाँ पे लाइन में खड़े खड़े पूरा एकदम जो है बहुत दिक्कत होती है लाइन लगाने में, सिर्फ खड़े होने में। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप अपनी बैग में कुछ खाने के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ कैंटीन में मिलता है, लेकिन जो है क्या पता जो है आप जो खाना चाहें ना मिले, क्योंकि वहाँ जो है थोड़ा
हम लोग गए थे तो हम लोग सोचे थे कोई नॉर्मल मिल जाएगा, तो वही तेल का सामान मिल रहा था या तो नमकीन बिस्किट मिल रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। तो आप लोग अपने खाने का सामान जो है, जो भी खाना है बैग में डाल के जाइएगा। वहाँ अंदर जाने के बाद आपको सिर्फ वही कैंटीन में जो मिलेगा आपको वही खाना पड़ेगा। और आसपास जो है वहाँ कोई दुकान उकान नहीं है। थोड़ी दूर पे है, एक लोग चाय बनाते हैं, वो सिर्फ चाय पकौड़ी बनाते हैं, थोड़ी दूर पे आपको जाना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे दूर तक कोई दुकान नहीं है खाने के लिए, अंदर कैंटीन में ही जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी होती है तो वहाँ पे वो लोग फॉर्म भरवा के जो है सही कर देते हैं। अगर ज़्यादा कमी होगी तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमियां होती हैं तो वो लोग एक फॉर्म देते हैं आपको भरने के लिए, आप भर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और जब आप लोग अपना DBPST वाला एडमिट कार्ड निकलवाइएगा तो उसका पहला पेज ही निकलवाइएगा, बाकी जो 2 पेज रहते हैं उसके साथ में उसको जो है लेके जाओ तो फाड़ के फेंक देते हैं, तो उसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप निकलवाएंगे 10-20 रुपया लेंगे ज़रूर। तो आप पहला पेज जो होता है उसी को निकलवा लीजिएगा, बस उसी पे एक फ़ोटो लगाना है, उसी पे अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कॉपी हैं उस पे आप अपना जो है नाम लिख लीजिएगा। सब पे कोने में आप अपना नाम लिख लेना, बाकी जो छूटेगा वो वहाँ पे बता देंगे कि आपको क्या करना है, तो परेशान मत होइएगा। वहाँ वो लोग बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म वॉर्म भरे रहो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जितना आपने फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स लगाया है उतना ही ले रहे हैं, बाकी आपकी कोई भी डिग्री नहीं ली जा रही है। हाई स्कूल लेंगे और जो है जाति लेंगे, निवास लेंगे। अगर आप मतलब जो है OBC से हैं तो जाति लेंगे, अगर आप OBC से नहीं हैं और जो है जनरल से हैं, EWS से हैं तो उनका EWS लेंगे, लेकिन जो है OBC से हैं तो आपका जो है जाति का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेते हैं। निवास लेंगे, हाई स्कूल लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, इतना। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लेंगे। और 2-3 फ़ोटो आप 4-5 फ़ोटो लेके जाइएगा, क्योंकि जब गलत हो जाता है तो मेरे तो 3-4 फ़ोटो लगे थे। एक फॉर्म में फ़ोटो लगा था, उसके बाद में जब गलत हो गया तो वहाँ लगा था, 2 फ़ोटो वहाँ पे उन लोगों ने जमा करवा लिया था। 4-5 फ़ोटो आप ज़रूर लेके जाइएगा। उसके बाद में इतना ही सब कुछ लगता है, DBPST वाला एडमिट कार्ड, बस इसके बाद कुछ भी नहीं लगता है। आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और आपका DBPST का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, और जो है जाति लगती है जो OBC के हैं, और जो जनरल में हैं EWS उनका बनवाया है तो EWS वालों का EWS लग जाएगा। और जो है निवास, बस इसके बाद आपका कुछ नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ तो फेंक देते हैं, बोलते हैं जितना फॉर्म आपने भरा है फॉर्म में लगाया उतने ही डॉक्यूमेंट्स देना, बाकी ज़्यादा दे तो गुस्सा हो जाते हैं। तो आप लोगों से बता रहे हैं जितना आपने फॉर्म भरा है डॉक्यूमेंट्स लगाया है उतना ही लेके जाना, बाकी और फ़ोटो वोटो कॉपी मत लेके जाना, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। एक फ़ोटो कॉपी के 10 रुपया लेते हैं। हम भी बहुत सारे सब करवा के ले गए थे, फर्जी चलाया, कुछ नहीं लिए। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है तो स्टाम्प बिना जो है एफिडेविट के भी काम चल जाता है। वो लोग अगर नॉर्मल अगर आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत कमियां हैं तो इतने अच्छे वो लोग हैं कि ऐसे मतलब जो है फॉर्म भरवा के काम चला देते हैं फिर डेबिट के बिना भी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो है वहाँ पे जाना, अगर कोई आपको दिक्कत है, समस्या है तो आप उनसे बता देना खुल के, वो आपको पूरा जो है बता देंगे, इतना आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए और जो जिन लोगों ने NCC लगाया है, स्काउट गाइड लगाया है, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, वो लोग लेके जाइएगा वो भी। और हाँ, जितना मैंने बताया है उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी आप लेके जाइएगा। एक फ़ोटो कॉपी दोनों, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उनका एक एक फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल, बस इतना ही आपका लगेगा वहाँ पे और कुछ नहीं लगेगा।
और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे बहुत आराम से हो जाता है। DBPST में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है सारे बच्चों को जो है। और मान के चलिए मेरे यहाँ 58 बच्चे थे, 58 बच्चों में से जो है मान के चलिए खाली 3 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। 2 बच्चे जो है उसमें हाइट में और एक लड़की वेट में छट गई है, बस। बाकी जो है सारे बच्चे जो है 55 बच्चे जो है क्वालीफाई हुए हैं, मतलब पास हो गए हैं। और जो है 3 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, फेल हो गए हैं, बस। बाकी और सारे बच्चे पास हो गए हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग अच्छे से जो है DBPST दीजिए आप अपना, और अपना रनिंग पे ध्यान दीजिए। और वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि टाइम निकाल के मैंने आपको वीडियो बनाया है। मेरी तबीयत नहीं सही थी, उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया है। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने भी